माता पिता को घूम लिए, राम लेकर घूम लिए, प्रथम पूजा जो गणेश जी की होती है, तो ऐसा नहीं है। जब कोई योगी साधक जो साधना करने चलेगा तो मूलाधार चक्र से ही उसका शुरुआत होगा। और मूलाधार का अधिष्ठात्र देवता जो अभिष्ट देवता गणेश जी है। वैसे तो वहां शंकर और शिव शक्ति भी है, वहां शिव शक्ति भी है, लेकिन यहाँ का जो देवता जो है अभिष्ट, यहाँ का मालिकान जो है गणेश, इसलिए गंड देश की वो उसका पूरा क्षेत्र जो है वो प्रदेश घोषित उसमें है, जैसे योग की भाषा में, तो उसका मालिक होने के नाते उनका नाम गणेश पड़ गया। जैसे यहाँ गणों का ईश कहा जाता है, ये गणों का ईश के नाते वो गणेश कहलाते हैं। इसमें जब आप योग की भाषा में जब शरीर को लेंगे, विराट शरीर को लेंगे, तो उसमें इस प्रदेश का गंड प्रदेश का जो वो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का मालिक होने के नाते जो है उनका नाम गणेश पड़ता है। आप प्रथम पूजा जो होने की बात है, तो जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो कोई घटना घटेगी आपके यहाँ, तो सीधे एसपी डीआईजी कमिश्नर नहीं सुनेंगे, आप थाने के माध्यम से आएंगे। कोई काम यदि खेती बाड़ी का करना है तो सीधे कलेक्टर साहब, जज साहब, सिविल जज नहीं सुनेंगे, आप तहसील के माध्यम से आएंगे। तो उसी तरह से हर जगह आप जो है विकास का कोई काम लेना देना होगा तो सीधे जो है यानी जो डीडीओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो सीधे नहीं सुनेंगे, आप बीडीओ से होकर के आइए, ब्लॉक से होकर के आइए। तो उसी तरह से जो है यानी हर चीज का एक माध्यम बना हुआ है कार्य करने का, आगे बढ़ने का। इसमें भी जब हम योग साधना करेंगे तो हमको मूलाधार से ही शुरू करना होगा, क्योंकि हम जो जीव है उसका मूल स्थान मूलाधार है, इसलिए नाम उसका मूलाधार है। मूल आधारित हो जिस पर, मूल आधारित हो जिस पर, तो हम आप जीवन का जो मूल जीव है वो जहाँ ठहरता है बराबर, उसका नाम है मूलाधार। दूसरा चीज, जीवनी शक्ति का मूल जहाँ ठहरता है, शिव शक्ति का आधार भी वही है। इसलिए जो शिवलिंग जो पूजा जाता है मंत्र में, ये मत भ्रष्ट सब कर्म कांडित ऐसा ऐसा है, उसमें किस्सा कहानी बना दिए हैं सब, ये लिंग ऐसा कटा तो ऐसा कटा तो यहाँ गिरा। ये मत भ्रष्ट जो पाश्चात्य देश वाले जब पढ़ेंगे उस किस्सा कहानी को तो कितना विकृत मानेंगे कि कितना विकृत है, जबकि उससे इससे कोई मतलब नहीं है। वो शंकर लिंग थोड़े है, वो तो शिवलिंग है। शिव बने शिव जो है, शंकर जी का नाम शिव थोड़े है, शंकर जी शिव जी थोड़े है। शंकर जी उनका नाम है जो डमरू वाले, त्रिशूल वाले हैं, पार्वती वाले हैं, जो संहारक है। और शिव नाम जो ज्योतिर्मय शिव शक्ति ब्रह्म शक्ति जो है, उसका दूसरा नाम शिव शक्ति है। आत्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ये एक है। तो शिव जो है वो शंकर ही शिव नहीं है, शंकर जी जिनका ध्यान करते रहते हैं वो शिव है। तो इस तरह से जो है तो वो शिव लिंग क्यों बना दिया गया? लिंग माने संस्कृत में होता है आकृति, संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ होता है आकृति। तो आपके मूलाधार में एक मंत्र से समय लग जा रहा है, लंबा समय खींच जाएगा। अब थोड़े में को बताएंगे तो फिर लग रहा है कि कहीं पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, खैर छोड़े में। तो अब मूलाधार का अभिष्ट देवता जो है वो गणेश है। जब आप कुंडली जागरण करके जब आगे बढ़ते चलेंगे, आप साधना अभ्यास जारी रहेगा और निरंतर आप बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप कुंडलिनी का पहला स्टेशन मिलेगा स्वाधिष्ठान चक्र, जो पेशाब द्वार के 4 अंगुल ऊपर है। यानी जैसे वो 4 अंगुल नीचे है, ये 4 अंगुल ऊपर है, इस बीच में जो है स्वाधिष्ठान चक्र है। वैसे तो मूलाधार कुंडलिनी का अपना स्थान मान लिया गया है। नाम के आधार पर तो लगता है कि स्व का अधिष्ठान यही है, जीव का यानी अधिष्ठान जो है, क्योंकि जीव उत्पन्न वहां होता है, लेकिन वो प्रारंभ हुआ रहते उसका अपना कार्य करने का जो अधिष्ठान है वो ये है, इसलिए नाम पड़ा स्वाधिष्ठान चक्र। स्व जहां अधिष्ठित रहता है उसका वो चक्र है। तो इसके जो अभिष्ट देवता है इंद्र है। यहाँ जो अभिष्ट देवता है कुंडलिनी को जगा करके, जब आप कुंडलिनी जगते जगते चलते एक बड़ा
यानी आप CTC लाइन रेलवे की देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, एक बक्सा वहां रखा हुआ है, आगे पीछे रेलवे स्टेशनों का उसका चिन्ह है, बीच में रेलवे स्टेशन का है। वहां उस स्टेशन से जो गाड़ी चलेगी तो यहाँ बक्सा में जो है यहाँ एक बत्ती जल जाएगी, जैसे जैसे पटरी में गाड़ी आ रही है वैसे वैसे बत्ती जो है इधर चल रही है। तो यहाँ बैठ करके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर कोठरी में बैठ करके वो देख रहा है कि हमारी गाड़ी कहाँ है, वो चल रही है कि रुकी हुई है, आ रही है कि क्या कर रही है, कहेंगे यहाँ बत्ती बताएगी। CTC लाइन कहलाती है वो रेलवे की। गोरखपुर से छपरा तक पहले ट्रायल हुआ था, अब इस समय क्या है क्या नहीं है ये तो हम लोग नहीं बताएंगे। तो अब रही चीजें, तो जिस तरह से CTC लाइन आने उसमें सेंटीमीटर बना हुआ, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो इसमें 1 सेंटीमीटर जो है आगे खिसका होता है, बत्ती चलती है। उसी तरह से कुंडलिनी जब इसमें चलती है सुषुम्ना से, तो ये जो ब्रह्मांडीय जो विराट शरीर की गति जो है, ये प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकेंड है। 1 सेकेंड में ये प्रकाश जो है 1,86,000 मील जाता है, लेकिन कुंडलिनी की जो गति है 1 सेकेंड में 3,45,000 की मील है। यानी उनके लगभग दुगुना के करीब में इसकी गति है, थोड़ा सा कम, यानी 3,45,000 किलोमीटर इसका स्पीड है। तो इस गति से जैसे इधर जब गति आपको दिखाई देगी, इधर ब्रह्मांडीय गति होने लगेगी। तो अब जो है इस श्लोक में गति बनेगी। तो इसलिए इसका अभ्यास यदि आप अपने आधार पर करेंगे तो उस गति के बावजूद भी कुंडलिनी को वर्षों लग जाएगा पहुंचने में। जैसे इस ब्रह्मांड को पार करना हो तो प्रकाश को 15 अरब वर्ष लग जाएगा, जबकि 3 किलोमीटर प्रति सेकंड में चलना है। तो उसी तरह से जो है कुंडलिनी जब चलती है, अभ्यास करते करते सक्षम गुरु रहेगा तो थोड़ा गति तेज करा देगा। कहीं उसमें मिसिंग हो गई तो आप विक्षिप्त न हो जाए, इसलिए वो बैलेंस भी बनाएगा। कहीं कुंडलिनी को नाराज नहीं होने देगा। कुंडलिनी से नाराज हो जाएगी तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे। इसलिए सक्षम गुरु जो होता है, जब देखे उसका आपका शरीर का मोशन देखता रहेगा, एक्शन कि कुंडलिनी की दिशा सही जा रही है कि नहीं, सही जा रही है तो वो दौड़ने जानता रहेगा। जब तो बिगड़ने लगेगी तो बैलेंस बना लेगा, थोड़ा नीचे उतार करके ठहर करके फिर आगे चलेगा। इसलिए सक्षम गुरु की जरूरत पड़ती है, जानकार भी हो और नियंत्रण भी रखे। जब आप मूलाधार चक्र में कुंडलिनी पहुंचाएंगे, कुंडलिनी जैसे ही मूलाधार चक्र में पहुंचेगी, आप में इंद्र की क्षमता शक्ति आने लगेगी और आप इंद्र जैसी क्षमता शक्ति से युक्त हो जाएंगे। यानी आप में बहुत बृहद ताकत का महसूस, क्षमता शक्ति महसूस होने लगेगी। कोई आपके पास रक्षा व्यवस्था कुछ लाएगा तो कहीं आपके मुंह से निकल जाया करेगा तो होता रहेगा। इष्ट सिद्धि चारों तरफ जो है गुप्त तरीके से आपका काम करना शुरू कर देंगे। सब लाभ उससे फंसने की वही गुंजाइश हो जाएगी। सामान्य जो होगा वो आदमी वही फंस जाता है और वही से फिर कुछ दिन ठाड़ करके फिर नीचे गिर जाता है। सक्षम गुरु जब होगा तो वहां ठहरने नहीं देगा, आदमी आपको चमत्कार नहीं करने देगा। एक ठो प्रमाण के लिए कर करा करके, एक ठो प्रमाण के रूप में कर करा लो, तुझे विश्वास हो जाए कि मनोहा पहुंच चुके हो, आप में क्षमता शक्ति आ चुकी है, आप फिर चमत्कार बंद करा देगा। आपकी विश्वसनीयता के लिए दो एक घटना घटाएगा और हो जाएगा तो आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। तो फिर जब वहां से कुंडलिनी जगा करके आगे बढ़ाएगा तो आगे बढ़ाते बढ़ाते अभ्यास के द्वारा बढ़ाते बढ़ाते वो मणिपूरक में आएगा। मणिपूरक चक्र जो आपका नाभि का स्थिति है, यहाँ का अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा है। ऐसे ऐसे करके अनाहत में ले जाएगा। अनाहत के जिस क्षेत्र में कुंडलिनी जाएगी, अब मान लीजिए मणिपूरक चक्र में आपको कुंडलिनी आ गई और वहां वो ठहराव ले दी, आप में ब्रह्मा की क्षमता शक्ति आ जाएगी। अर्थात आप जो है शब्द के माध्यम से संतान उत्पत्ति करना शुरू कर देंगे। वो आशीर्वाद दिए तो वो जो जिन्स शुक्र का है, जो मूलाधार में शिवलिंग जो है उसको मैथुनी क्रिया से उसको शुक्र रूप में डालती थी, और ब्रह्मा की क्षमता आने का मतलब होगा कि आपका सर्वोत्तम मात्र स्नेही जो है
वो वहां क्रिया होने लगेगी, तो आप में ब्रह्मा की क्षमता शक्ति आएगी, अर्थात आपका सर्वचन से संतान वगैरह की उत्पत्ति सहज हो जाएगी। लेकिन उसको भी सक्षम गुरु होगा तो आपको चमत्कार नहीं करने देगा और उसका स्वार्थ लाभ नहीं करने देगा। एक आदमी को प्रमाण के लिए कर करा करके फिर आगे बढ़ाएगा, कानार्थ में ले जाएगा जिसके अधिष्ठात्र देवता जो है विष्णु है, फिर वो शुद्ध में ले जाएगा जिसके अधिष्ठात्र देवता शिव है, शंकर है, फिर आगे बढ़ाएगा आज्ञा चक्र में ले जाएगा जहाँ के अधिष्ठात्र देवता जो है आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है। और इस तरह से क्रम वहां तक तो गुरु आपको ले जाएगा, उसके आगे आपको अपने जाने के लिए कहेगा। ब्रह्मरंध्र तक जाने के लिए जहाँ सहस्रार है उसको सदगुरु का क्षेत्र कहा जाता है, गुरु का वो ब्रह्मांडीय नक्शे में सदगुरु कहा जाता है, शारीरिक नक्शे में वो जो है वहाँ आपका गुरु का स्थान है। तो इसी आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्षेत्र जो आज्ञा चक्र वाला है, इसी को अलग निरंजन और नाना तरह के टाइटल दिया जाता है, ना जानकारी बस इसको लोग आगे शून्य गुफा, भ्रमण गुफा, रावण, चोहन और सब पोसलानुमा, पाखंड और आडम्बर बस जो है ये फालतू बकवास करते हैं सब आगे। कोई गुरु जो है आज्ञा चक्र से आगे शिष्य को नहीं बढ़ाता है, उसके आगे अभ्यास कराते कराते एक ऐसी स्थिति आती है कि ओंकारी मुद्रा, भ्रामरी मुद्रा, वो तो मुद्रा में आएगा, वो इसमें भी नहीं है। मुद्राएं इन कुंडलिनी जागरण से तेज होती है, उसमें झट से क्रियाएं होने लगती है। अब मुद्राओं में बहुत है, काकी है, चराचरी है, तितली है, तितकारी है, अम्फनी, तो अब जो है उन मुद्रोंकारी है, भ्रामरी है, तो कौन मुद्रा आप करते हैं, जिस मुद्रा करेंगे उसका लाभ मिलेगा। तो अब देखिए यही चक्रों की बात है। अब मुद्राओं का वर्णन करना शुरू करेंगे तो घंटों लग जाएगा। तो अब इसमें कुछ त्रुटि लग रही हो तो उसको आप संकेत करें, ठीक लगा? हमको जहाँ लेकिन ये अंतिम यात्रा नहीं है, अंतिम यात्रा ये तो बीच पुरुषों को जैसे लटकाव है, इसमें न मुक्ति है न अमरता है, कहीं कुछ नहीं है। इसमें शांति है, आनंद है, चिदानंद है, ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, मुक्ति अमरता इसमें नहीं है। यही हम लोग जानना चाहते हैं कि हर एक लोग को हम लोग को वास्तविकता चाहे किसी भी दूर के गए लोग कुछ न कुछ मुद्रा या बता करके आप स्थान बता के हम लोग पसंद कराए। क्योंकि यही बात कि आप सबसे ऊपर और एक मुख्य आधार जिसको शुद्ध ब्रह्म सतीराम दास कहते हैं, उसका भी प्रकाश ज्योति या वो दूध छोड़े, दूध भी नीचे वाला ब्रह्म है, वो तो दूध का पिता है। अब वही का आप जो कह रहे हैं उसको जानकारी हम लोग को उसका कराने, उसी के लिए तो लगे हुए हैं। सत्संग में भाग ले और सहायता जो समझ में न आवे किसी दिन उसको निर्धड़क आप यहाँ शंका समाधान में पूछ लिया करें। ठीक ठीक बात करें, बोले परम परमेश्वर की देखते